जी बिल्कुल, दारापुर में एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है, जहाँ पर मुबैना तौर पर साबिक़ MNA जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनके 400-500 गुंडों ने जो है वो साबका MPA नवाबजादी रहीला मेहदी, उनके फैमिली मेम्बरान को जो है वो थ्रेट की है। वहाँ पे इनकी जो तामीरात थी उनको गिरा दिया गया है और मुसल्लह अफराद ने जो है इनको यरगमाल बनाकर कई घंटे तक अबस बेजाम में रखा है। हमारे साथ साबका MPA नवाबजादी रहीला मेहदी मौजूद है, इनसे जानते हैं हकायक क्या हैं, क्या कुछ हुआ, बताइएगा किस तरह ये वाक़या। मेरी कुछ ज़मीन थी जिसका फ़ैसला हुआ 22 साल बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ैसला हमारे हक़ में हुआ। 2 दिन का अमले को टाइम दिया गया, उन्होंने हमें पोजेसन दे दी। उस पर मेरे घर बने हुए थे, मेरे डेरे बने हुए थे और मेरे मुलाजमीन वहाँ पे थे। इन्होंने पहले तो हमें किडनैप किया, मेरे बच्चों को, मुझे और कर्नल साहब को, और अपने डेरे पे ले जाके 4 घंटे हमें वहाँ पे इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा। फिर उसके बाद ये इन्होंने जाके हमारे तीनों डेरे जो हैं उनको मलिया मेट कर दिए। इस वक्त जाके कोई भी देख सकता है कि वहाँ पे हमारे जो डेरे हैं उनके क्या हालात हैं। चीज़ें चोरी कर ली गई हैं, ट्रैक्टर चोरी हो गया, जो जो वहाँ हालात थे सब चोरी हुए हैं। वहाँ जो जो उन लोगों के, जो गरीब लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनके घर के कपड़े तक जो हैं ये लोग उठा के ले गए हैं। तो मैं अपनी हुकूमत से ये इस्तदा करूँगी कि काइंडली एक साबका MNA जो नून का MNA था कभी, उसने ये हालात बना दिए हैं कि वहाँ पे हम जैसे लोग जो हैं, जो कि PTI से जिनका तलक है, हमारा वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जी, सांस लेना इनके को इनका मुश्किल हो गया। हमारे साथ कर्नल टैड अनवर खान अफरीदी एडवोकेट मौजूद हैं, जो हस्बैंड हैं नवाबजादी रहीला मेहदी के। आप बताइएगा कि ये तो कानूनी जंग थी जो आप जीते हैं, तो फिर इस तरह नाखुशगवार वाक़या रुनमा होना पुलिस की मौजूदगी में, डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में, अफसोसनाक वाक़या, क्या कहते हैं आप? गुजरी कि इन्होंने किस तरीके से ये ज़मीन हासिल की। हालांकि ये मेरे वाइफ की इनहेरिटेड ज़मीन है, ये इसकी वरासती ज़मीन है। 21 से 22 साल हमने मुकदमा लड़ा है, उसके बाद ये हमें दखल मिल गया। उसमें तहसीलदार को हाई कोर्ट ने वार्निंग दी थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कि उसको विद इन 2 डेज ये इनको दखल दे दें। हमें उन्होंने दखल दे दी थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रोसीजिंग सारा कुछ हो गया। इसके ख़िलाफ़ ये अपील में भी गए, लेकिन अपील का इंतज़ार किए, फैसले का इंतज़ार किए बगैर इन्होंने लोग इकट्ठे करके हमारे बंदों को मारा, पीटा, हमें यरगमाल बना दिया और हमारे साथ तीनों के तीनों डेरे गिरा दिए। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और दूसरा सामान जिसमें गंदम भी शामिल है, जिसमें खाद भी शामिल है, चोरी करके ले गए। वो पर्चा किसी तरीके से कोई नहीं, सिर्फ उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे के एक पर्चा कर दिया, जो कि वो भी काबिल, वो वैल्यूबल है। तो जी बिल्कुल, एक FIR हो चुकी है, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही। जो हमें यरगमाल बनाया गया है, कई घंटे तक अबस बेजाम में रखा गया है, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी अपनी मर्जी की दफात जो है वो लगाई गई है। हमारे साथ तैमूर अफरीदी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपके रिलेटिव हैं जिन्होंने ये तमाम वाक़या में शामिल हैं, क्या कहते हैं कि क्यों जो है सुलह की तरफ आप लोग नहीं आ रहे? ये रंजश जो है बढ़ती जा रही है, ख़ानदानी मामला है आपका। हमारी सुलह सफाई हो जाए आपस में। हम लोग एक फैमिली थे, आपस में इतनी हमारी लड़ाई झगड़ा इस जगह तक हम लोग ना पहुँचे, लेकिन उनके 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 ख्यालात कुछ और हैं। वो गुंडागर्दी से ये मामलात हल करना चाहते हैं। हम लोग आज दिन तक गुंडागर्दी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम लोग इस किस्म की हरकतें आज दिन तक करने का सोच भी नहीं रहे हैं। और हमारे सारे डेरा जात, हमारे घर, हमारे मुलाजमीन के घर, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। और उसके बावजूद हम ही को उल्टा धमकियाँ अभी तक मिल रही हैं। हमें धमकियाँ अभी तक मिल रही हैं, क्या वजूहत हैं? एक तो आप जो है वो ज़ाहिर है आपके भाई थे नवाबज़ादा इकबाल मेहदी मरहूम, अब मतलूब मेहदी आपके भांजे हैं, तो बरसर इक़्तिदार आप लोग हैं, PTI की गवर्नमेंट है, अब उनकी गवर्नमेंट नहीं है, वो 35-40 साल उनका इक़्तिदार रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है अब भी वो आप पे हैवी नज़र आ रहे हैं, क्या वजूहत हैं? आप हैवी ना कहें, कोशिश तो वो कर रहे हैं कि गुंडागर्दी करके तो वो अपना आप दिखा लें कि वो क्या हैं। लेकिन मेरी जो वर्जन है वो ये है कि मेरी हुकूमत इंशाल्लाह मेरा साथ देगी। अभी तक ना तो मैंने मामलात अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाए, ना उनको कुछ अंदाज़ा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब जबकि उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा
कि यहाँ क्या हो रहा है, तो इंशाल्लाह जस्टिस होगा। कितने माली थी ये जो अराजी है जिसका ये आपके तनाज़ा चल रहा है, जो आपके कब्ज़े में अभी हाई कोर्ट ने जिसका डिसीजन किया है, तो मामला जो है वो ख़ानदानी सतह पर मिल बैठ के सॉल्व क्यों नहीं हो जाते? देखिए, मैंने बारहा कोशिश की, लेकिन शायद वो समझते हैं कि उनका स्टेटस नहीं है कि किसी के साथ बैठ के तो मामला तय किए जाएं। तो उसमें फिर जब एक बंदा अपने आप को हर चीज़ से, कानून से, मतलब हर चीज़ से मुबर्रा समझे, तो फिर वहाँ पे मेरे जैसा बंदा जो है उसकी सोच जो है वो ख़त्म हो जाती है। कितनी अराजी है जिसका ये डिस्प्यूट है? 510 कनाल। 510 10 कनाल। कनाल। 510 कनाल अराजी है जिसका ये झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ये दो एक ही ख़ानदान है, लेकिन अब इनमें एक शदीद इख्तलाफात हैं, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच चुकी है और अपने ही ख़ानदान की एक बेटी को जो है वो इनके फैमिली समेत जो है वो यरगमाल बनाया गया है। हमने मुतद्दद बार साबिक़ MNA नवाबजादा राजा मतलूब मेहदी से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए कोशिश की गई, मुतद्दद बार उनको कॉल की गई, लेकिन मुसलसल उनका नंबर जो है वो बंद मिलता रहा। अगर इसके बावजूद वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम उनके लिए हाज़िर हैं। हमने पुलिस के DSP जो सदर सलकर हैं उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो टेलीफोन पे मौक़िफ़ देते हुए उनका कहना था कि हमने एक वाक़े की FIR दर्ज कर ली है, जबकि दूसरे वाक़े की अभी तक जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। जैसे ही मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे वो भी हम आपको जो है वो JLM न्यूज़ पे